अभी इसके बाद आता है राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। राम दूत, अभी देखिए जब हनुमान जी की माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया और हनुमान जी जब बाल्य अवस्था में थे, बहुत ही छोटे थे, तब हनुमान जी की माता अंजना ने हनुमान जी को एक सीक्रेट, एक रहस्य बताया, जो कि उनके मन में अच्छे से बैठ गया था। और वो बात ये थी कि जब हनुमान जी अपने स्वामी को मिलेंगे, ही विल मीट हिज एटर्नल मास्टर, जिनकी सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है, जैसे ही मिलेंगे उनको एक अद्भुत अनुभव होगा। हुआ क्या, जैसे ही राम जी हनुमान जी से मिले, पहली बात तो उनको पूरे शरीर में ऐसा रोमांच हुआ, उनको लगा ये कोई विशेष व्यक्ति है। और दूसरा, हनुमान जी जैसे ही राम जी से मिलते हैं, बोलते हैं राम जी के सामने हनुमान जी एक भिक्षुक सन्यासी बन के आए थे। सबसे पहला प्रश्न राम जी ने बोला, अगर आप एक भिक्षुक हैं, अगर आप एक सन्यासी हैं, तो आप एक डायमंड का नेकलेस क्यों पहने हैं, ये हीरो का हार क्यों पहने हैं? हनुमान जी घबरा गए, बोले ये नेकलेस तो किसी को दिख ही नहीं सकता, ब्रह्मा जी ने मुझे बचपन में ये नेकलेस गिफ्ट किया था, ये नेकलेस तो बोले थे जिसको दिखेगा वो तुम्हारे स्वामी होंगे, उनको मालूम था कोई और ये नहीं देख सकता। हनुमान जी समझ गए, अगर इन्होंने इस नेकलेस को पहचान लिया तो ये तो साक्षात राम है। देखिए हनुमान जी अपना रूप बदल के राम जी के सामने गए थे, क्योंकि हनुमान जी को पहले सुग्रीव ने बताया शायद ये वाली के गुप्तचर हैं जो सुग्रीव को कुछ हानि पहुंचाने आए। वाली को हमेशा सुग्रीव से डर रहता था, तो इस प्रकार से जब उन्होंने बोला कि शायद ये वाली के गुप्तचर हैं, जब ये बात कही गई तो हनुमान जी भी अपना रूप बदल के गए। और क्योंकि हनुमान जी रूप बदल के गए, जबकि उनको राम जी को देखते ही पहचान लेना चाहिए था, उनका तो नित्य शाश्वत काल से उनका ये स्वामी और सेवक का रिश्ता है, लेकिन वो पहचान नहीं गए पाए, क्योंकि वो खुद का भी रूप बदल के गए थे। तो भगवान के सामने बिल्कुल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रामाणिकता से सामने जाएंगे तो भगवान भी अपनी कृपा बड़ी खुले ढंग से बांटेंगे। लेकिन हम अपने आप को कवर करके जाएंगे, अंदर से कुछ बाहर से कुछ कपट करके जाएंगे, तो भगवान को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, भगवान के नजदीक होते हुए बहुत दूर रहेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बैठेगा। भगवान के साथ कनेक्शन बैठना है तो हमारे हृदय में सरलता, प्रामाणिकता, ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये एक बात हो गई, वो समझ गए ये तो राम जी। और दूसरा, एक तो हनुमान जी रूप बदल के गए थे, और दूसरा चीज क्या था, जब हनुमान जी से पूछा गया आपका परिचय क्या है, उन्होंने बोला मैं सुग्रीव का सेवक हूं। देखिए हनुमान जी की वाणी में कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन फिर भी राम जी के दृष्टिकोण से ये एक गलती हनुमान जी ने की, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी ने बोला मैं सुग्रीव का सेवक हूं, राम जी ने मान लो 2 कदम पीछे हो गए और राम जी ने लक्ष्मण को आगे कर दिया, क्योंकि राम जी ने अपना अधिकार नहीं समझा हनुमान जी से कुछ बोलने का। बोले आप सुग्रीव के सेवक हैं, आप दूसरे राजा के सेवक हैं, मैं, उन्होंने मन में सोच लिया कि मैं कुछ सेवा नहीं दूंगा, थोड़ा सा हेजिटेट हो गए, हिचकिचाहट आ गई उनके बॉडी लैंग्वेज में। और ये भी हनुमान जी ने देखा कि जैसे ही मैंने बोला मैं सुग्रीव का सेवक हूं, राम जी थोड़ा पीछे हट गए। अभी देखिए एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से उस समय वो सुग्रीव के यहाँ नौकरी कर रहे थे, सूर्य देव ने उनको सुग्रीव की सेवा में रखा था, तो नेचुरली प्रैक्टिकल सही भी है, लेकिन एटर्नल दृष्टिकोण से, उनके मूल स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो गलत थे, क्योंकि उनको बोलना चाहिए था मैं राम जी का, आपका सेवक हूं। और हनुमान जी समझ गए मैंने ये गलती की है, मुझे सुधारनी पड़ेगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तो राम जी को बहुत दुख दिया ऐसा बोल के, क्योंकि मैंने अपना मूल स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया तो वो मुझे सेवा देंगे भी नहीं। वो समझ गए मेरे से गलती हुई, अभी मैं किसी प्रकार से सेवा करके राम जी के हृदय को जीतना पड़ेगा, ताकि फिर से वो मुझे स्वीकार करें अपनी सेवा में। तो ये एक बात हो गई। तो उसके बाद समय समय पे वो सोचने लगे वो समय कब आएगा
कब कब मौका मिलेगा जिससे मैं राम जी को जीत सकूं, राम जी के हृदय को जीत सकूं, राम जी के प्रेम को जीत सकूं। राम को जीतना नहीं है, उनके प्रेम को जीतना है। तो हुआ क्या, वो राम जी को सुग्रीव जी के पास लेके गए। जैसे ही सुग्रीव जी का राम जी के साथ पहली बार मिलन हुआ, सुग्रीव जी ने स्वागत किया और उनको एक वृक्ष की टहनी पे, ब्रांच पे, शाखा पे बिठाया और सुग्रीव जी भी उसी शाखा पे राम जी के बाजू में बैठ गए। उससे क्या साबित होता है, एक दृष्टिकोण से उससे ये भाव स्थापित होता है कि वो और राम इक्वल लेवल पे हैं, सुग्रीव और राम। ये गलती सुग्रीव जी से हो गई। और दूसरा, सुग्रीव, चलो राम जी को तो उसका बुरा नहीं लगेगा, लेकिन लक्ष्मण को सुग्रीव जी ने सीट ही नहीं दिया, उनको बैठने को स्थान नहीं दिया। हनुमान जी ने पूरा बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन से समझ गए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने फटाफट एक सुंदर बढ़िया से बढ़िया वृक्ष की, चंदन की वृक्ष की शाखा ले आए। ऐसी सुंदर शाखा तो सुग्रीव ने भी नहीं दी थी राम को बैठने के लिए। वो लक्ष्मण के लिए चंदन की शाखा ले आए, उन्होंने लक्ष्मण जी को बिठाया उस पे और लक्ष्मण जी के चरणों में हनुमान जी बैठ गए। एक एक्शन से, ये एक कार्य से हनुमान जी ने काफी काम कर लिए। लक्ष्मण की सेवा करके लक्ष्मण का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो सुग्रीव जी ने लक्ष्मण की सेवा नहीं की थी, अपमान किया था, उस दोष से मुक्ति प्राप्त करके लक्ष्मण की सेवा करवा दी। और साथ ही साथ हनुमान जी ने राम जी को इम्प्रेस कर लिया, राम जी का विश्वास जीत लिया। क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण को बिठाया, हनुमान जी नीचे बैठ गए, राम जी मुस्कुराए उनके इस विनम्र जो कार्य है उसको देख के, सेवा को देख के, उनकी जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी है उसको देख के। इस प्रकार से छोटे छोटे कार्यों से हनुमान जी फिर से राम जी का कॉन्फिडेंस जीतते गए, राम जी का जो फेवर था उनके प्रति वो जीतते गए। और बोले 4 महीने तक इस प्रकार से किष्किंधा में जब राम जी रहे, हनुमान जी ने खूब सेवा करी और राम जी का पूरा विश्वास जीत लिया। इतना विश्वास जीत लिया, जब लाखों लाखों वानर अलग अलग दिशाओं में गए थे सीता जी को ढूंढने के लिए, राम जी ने अपनी अंगूठी, अपनी मुद्रिका सीधा दी थी हनुमान जी को, क्योंकि उनको मालूम था अगर कोई लेके आएगा, सीता जी को कोई ढूंढ के लाएगा तो हनुमान जी। इतना कॉन्फिडेंस हो गया था। तो पहचान के रूप में राम जी ने अपनी अंगूठी उनको दी। इस प्रकार से वो रामदूत बनने के लायक बने। पहले वो सुग्रीव सेवक थे, सुग्रीव सेवक से वो रामदूत बन गए। और देखिए, रामदूत तो बन गए, राम जी का संदेश लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं? माता सीता तक। ढूंढने जा रहे हैं माता सीता को, माता सीता का संदेश राम जी तक लेके जा रहे हैं, एक दूत बने। लेकिन जब वो पहली बार सीता जी को देखे, तब तक उन्होंने केवल सुना था सीता जी के बारे में। उनके मन में डाउट भी था, क्यों ये राम एक महिला के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। लेकिन जब सीता जी को देखा, सीता जी की सेवा भाव, दास भाव को देखा, उनका समर्पण, उनकी वफादारी जो राम जी के प्रति है, उनका प्रेम जो राम जी के प्रति है, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुई रावण के प्रलोभनों से, टेम्पटेशन से। सीता जी का मन विचलित नहीं हुआ, राम जी के प्रति इतना समर्पित था, उनकी सेवा के प्रति। बोलते हैं उस समय पहली बार हनुमान जी के हृदय में इतना गहरा परिवर्तन हुआ। देखिए, अभी तक परिवर्तन हुआ था, राम के प्रति प्रेम था, राम दूत बन के आए थे। लेकिन बोलते हैं जब सीता के भाव को देखा तो तब वो राम दूत से राम दास बन गए। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने दास भाव को पूर्ण रूप से तब समझा जब सीता जी को देखा। देखिए, दूत बनने का मतलब क्या है? जब बोलेंगे राम दूत बनना, तो मतलब कुछ समय के लिए अपनी टेम्परेरी पहचान को भूल जाना और अपने शाश्वत मूल स्वरूप पहचान, जो एटर्नल आइडेंटिटी है, उस पर केंद्रित करना। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक डीप पॉइंट है। बोले दूत मतलब एक जगह से संदेश लेके दूसरी जगह पहुंचाना जिसको उस संदेश की जरूरत है। लेकिन दास बनना मतलब उस संदेश के अनुसार अपना जीवन प्रामाणिकता से जीना, मतलब टू अलाइन योर लाइफ
विद द मैसेज। एक है मैसेज को लेके जाना, एक है मैसेज को अपने जीवन में उतारना, एक है प्रचार करना, एक है आचरण करना। प्रचार, आचार। आचार यानी आचरण, यानी जीवन में उतारना। प्रचार मानी दूसरों को बोलना। बोलना तो आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। खूब प्रार्थना करनी पड़ती है। आइए प्रार्थना करते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी कैसे राम दूत बनते बनते राम जी के संदेश को जीवन में प्राप्त किए और उनके सेवक बने, सच्चे सेवक बने। बोले 4 महीना लगा था हनुमान जी को सुग्रीव दास से रामदूत बनने के लिए, और उसके बाद जब तक वो माता सीता से मिल नहीं लिए, उनको 2 महीना लगा रामदूत से रामदास बनने के लिए। यहाँ पे मेनली हनुमान जी के कार्य की स्तुति करते हुए रामदूत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने संदेश सीता जी तक पहुंचाया। और उसके बाद लिखा है अतुलित बल धामा। अतुलित बल धामा लिखा है। क्यों लिखा है? अतुलित, जिनके बल की कुछ तुलना नहीं कर सकते, इतना बल है, जिनके बल की कुछ तुलना नहीं कर सकते, उस बल का वर्णन किया गया है यहाँ पे। अच्छा, जो अगली बात आती है वो है अतुलित बल धामा। तो उसके संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा है। भगवान हनुमान जी के जो माता पिता हुए केसरी और अंजना, उन्होंने एक बार यात्रा प्रारंभ की, हिमालय की यात्रा। और हनुमान जी बहुत छोटे से थे उस समय, और वो दर्शन करने जा रहे थे बद्री नारायण भगवान के, क्योंकि उनको आमंत्रण आया था विश्वाम्भर नामक ऋषि के शिष्यों द्वारा। उनके शिष्यों ने ऋषि विश्वाम्भर के कहने से ये आमंत्रण भेजा था कि कृपया आप जरूर आइए और बद्री नारायण के दर्शन कीजिए। अभी देखिए, विश्वाम्बर ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बहुत ही शक्तिशाली, बड़े तपस्वी महर्षि थे, जिन्होंने एक आजीवन भर की प्रतिज्ञा ली थी कि जीवन भर मौन व्रत रखेंगे। और वो मौन व्रत केवल मौन व्रत नहीं था, मौन व्रत के साथ साथ वो भगवान नारायण का लगातार जाप करते जाएंगे। बोले पिछले 50 सालों से वो इस प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। मौन व्रत, और कुछ विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल भगवान नारायण के नामों का जप करेंगे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो इस प्रकार से जाप कर करके उस स्थान पे कवच बनाए हुए थे, सुरक्षा कवच, ताकि जितने ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनके ऊपर राक्षसों का प्रभाव ना हो। बहुत ही कठिन यात्रा थी केसरी और अंजुना के लिए। हिमालय जाना बड़ी लंबी यात्रा थी। फाइनली वो एक समय आ गया जब बद्रीनाथ पहुंच गए, बद्री नारायण के दर्शन के लिए। और जल्द ही वो भगवान नारायण के दर्शन के लिए जब ही आए, तो उस समय उनका मिलना विश्वाम्बर ऋषि से हुआ। उनके समक्ष आके उपस्थित हो गए जैसा उन्होंने बुलाया था, और भगवान के दर्शन कराने के लिए विश्वाम्बर ऋषि उनको लेके गए। जब ऋषि उनको लेके गए, बोले जैसे ही बद्री नारायण भगवान के सामने वो आए, हनुमान जी जो छोटे से बालक थे, तत्क्षण उनके मुंह से निकला, उनके मुख से निकला कि अरे ये तो रामचंद्र भगवान है। उन्होंने इशारा करके बड़े उत्साहित रूप से बोला, बोले दिस इज रामचंद्र, राम नाम बोला। उनके पिता केसरी ने बोला अरे नहीं नहीं, ये राम नहीं है, ये तो नारायण, बद्री नारायण है। तभी विश्वाम्बर ऋषि जो 50 साल से कुछ बोले नहीं थे, उस समय बोलते हैं सत्य वचन, सत्य वचन, ये तो राम ही है। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि विश्वाम्बर ऋषि ने अपने मुख से नारायण के अलावा कुछ और शब्द बोले। उन्होंने बोला सत्य वचन, ये राम है। ये जो शब्द थे सत्य वचन, ये राम है, ये उनके मुख से निकले। तभी उनके शिष्य एकत्र हो गए वहां पे, और शिष्य पूछने लगे ऐसा क्या कारण है कि आप तो कभी कुछ और बोलते नहीं, आपने ये बात बोली। तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा ऋषियों की रक्षा के लिए ली थी। लेकिन जब प्रतिज्ञा प्रारंभ हुई थी तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि जिस दिन एक छोटा बालक आएगा, बड़ा मासूम बालक, और वो अपने मुख से प्रभु राम का नाम लेगा, समझ जाना उस दिन के बाद जल्द ही सभी राक्षसों का अंत होगा।
ऋषि विश्वाम्बर बोले कि ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि शिव जी और विष्णु मिलके प्रकट होंगे। विष्णु प्रकट होंगे राम के रूप में, और शिव जी जो कि विष्णु की भक्ति में हमेशा आतुर रहते हैं, वो हनुमान के रूप में प्रकट होंगे, और राम और हनुमान के मिलने से कहीं आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। उस समय विश्वाम्बर ऋषि ने ये घोषणा करी, ये बालक और कोई नहीं बल्कि साक्षात शिव का अवतार है और सभी शक्ति का धाम है, बल धाम। उन्होंने बोला बल धाम, बल के धाम है। बोले एक तो अपने आप में ये बहुत बड़ी शक्ति है कि शिव का अवतार है, और दूसरी बात क्योंकि इनके हृदय में हमेशा प्रभु राम निवास करते हैं, तो राम जो सभी शक्तियों के स्रोत हैं वो इनके हृदय में निवास करते हैं, उस कारण इनकी शक्ति असीमित रूप से बढ़ जाती है। और इसीलिए केवल बल धाम नहीं है, अतुलित बल धामा। अतुलित मतलब जिसकी तुलना नहीं कर सकते, अतुलित। तो इस प्रकार से हनुमान जी की अपनी शक्ति है, प्लस उनके अंदर राम की शक्ति ऐड हो गई तो असीमित शक्ति हो गई। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति आई है, राम दूत अतुलित बल धाम। इसके बाद जो स्तुति आती है वो है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके वर्णन बताया है कि एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, स्वर्ग में रहती थी, जिनका नाम था पुंजिक स्थला। वो स्वर्ग में उनका जन्म हुआ था और उनको सभी स्वर्ग ऐश्वर्य में बहुत रुचि थी, लेकिन वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट स्वर्ग में जो, माफ कीजिए, जो स्वर्ग में अप्सरा है उनको स्वर्ग के ऐश्वर्य में बहुत रुचि होती है, लेकिन इनको थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी। इनकी रुचि किसमें थी? अनेक प्रकार के तपस्याओं में, अनेक प्रकार की साधना में। तो उनकी जो रुचि अनेक प्रकार की साधना में थी, हमेशा वो आत्मा के विषयों में डूबी रहती थी, आध्यात्मिक विषयों में डूबी रहती थी, तपस्या करती थी, विधि विधान करती थी, उपासना करती थी। एक दिन की बात है, अपने गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर माला बनाई अपने गुरु के लिए। बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए, उनके मुंह से एक आशीर्वाद निकल गया पुंजक स्थली के लिए कि आप गर्भवती हो, आपको संतान प्राप्त हो। देखिए स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है, महिलाएं गर्भवती नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे उनके मुख से ऐसा आशीर्वाद निकलने लग गया। अप्सराएं भी सोचने लगी आपने एक ऐसा आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया निष्फल तो नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति भी सोच रहे हैं मैंने ये क्या आशीर्वाद दिया, क्योंकि मानो ये आशीर्वाद ने अपने आप को चुना हो, मानो डेस्टिनी, दैव चाहता था कि पुंजक स्थली गर्भवती हो एक समय पे और उनसे संतान प्राप्ति हो। तो सब लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा आशीर्वाद हो गया। तब बृहस्पति ने बोला आप चिंता मत करिए, आपकी एक संतान होगी, और वो संतान इतनी शक्तिशाली होगी, वो पूरे विश्व की सुरक्षा और आनंद प्रदान करने में निमित्त बनेगी वो संतान। दो चीजें, प्रोटेक्शन एंड जॉय, पूरे जीवन को खूब, पूरे दुनिया को आनंद और सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति होगी। बोले उस दिन के बाद पुंजक स्थले को अजीब अजीब प्रकार के सपने आने लगे, और हर सपने में वो देखती वो स्वयं एक वानर के रूप में है, एक मंकी के रूप में है, और उनके बाजुओं में उन्होंने एक छोटा सा बेबी मंकी, छोटा वानर पुत्र पकड़ा हुआ है जो हमेशा मुस्कुरा रहा है। उनको समझ में नहीं आता ये सपना क्या है, मैं तो स्वर्ग में हूं, अप्सरा में हूं, और ये वानर के सपने कहां से आ रहे। फिर एक दिन की बात है, दुर्वास मुनि आए स्वर्ग में। देखिए पहले बृहस्पति से सामना हुआ, फिर सपने आने लगे, फिर उसके बाद दुर्वास मुनि आए। दुर्वास मुनि जब आए तो दुर्वास मुनि को बहुत बड़ा अग्नि यज्ञ करना था, उनको एक सहायक की जरूरत थी। उन्होंने इंद्र से पूछा कोई सहायक दीजिए। इंद्र ने सोचा स्वर्ग में सब लोग इतना आनंद में रमे हुए हैं, किसी को यज्ञ में रुचि ही नहीं लग रही, लेकिन उन्होंने देखा पुंजक स्थली जो है बहुत रुचि रखती हैं यज्ञ में, उनको बुलाया, आप असिस्टेंट बनिए। पुंजक स्थली ने दुर्वास मुनि की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, दुर्वास मुनि बड़े आनंद में, बहुत अच्छी सेवा करी। लेकिन कभी कभी, क्योंकि पुंजक स्थली
उनके अंदर एक मासूमियत थी, कभी कभी अति उत्साहित हो जाती थी और अति उत्साहित होके कुछ ज्यादा ही सेवा कर डालती थी और मानो दुर्वास मुनि को बार बार डिस्टरबेंस होने लगा। पहले उनका उत्साह अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो उत्साह हद से पार हो गया, बहुत इरिटेट होने लगे। और एक दिन की बात है, वो एक जल का मटका लिए हुए अग्नि यज्ञ के स्थान पे आ रही थी। वो सारा का सारा मटके का जल वहां पे इधर उधर गिर गया और बस दुर्वास मुनि मानो उनकी क्षमता सहन करने की वहां पे समाप्त हो गई। बहुत समय से सहन कर रहे थे, उनको बड़ा ही क्रोध आया और उनके मुंह से श्राप निकल गया। बोले, तुम एक वानर की तरह व्यवहार कर रही है, इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम एक वानर बन जा। और जैसे ही उन्होंने ये श्राप दे दिया, तभी अंजना को लगा, और अंजना भी सोचने लगी, इतना बड़ा श्राप ये छोटी सी गलती के लिए। दुर्वास भी सोचने लगे, इतना बड़ा श्राप मेरे मुंह से निकला ये छोटी सी गलती के लिए। पुंजक स्थली उनके चरणों में गिर गई और पुंजिक स्थला उनकी चरणों में गिर के माफी मांगने लगी। दुर्वास मुनि ने बोला, माफ तो मैं करता हूं, लेकिन ये जो श्राप तुम्हें दिया है, ये एक भविष्य में तुम्हारे जीवन में एक प्रसंग एक होने वाला है, ये उसको इंगित कर रहा है। मैं आप ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा बदल सकता हूं। बोले, आप वानर बनेंगी, लेकिन वानर बनने के बावजूद भी आपके अंदर एक शक्ति होगी अपना रूप बदलने की, कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। और आपके गर्भ से एक ऐसा वानर पुत्र जन्मेगा जो अत्यधिक शक्तिशाली वानर होगा, जो आपको पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देगा, क्योंकि सब बोलेंगे अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाएगा। तो नेचुरली बहुत प्रसिद्ध कर देगा आपको, पूरा विश्व आपका सम्मान करेगा कि आप उस वानर की मां है। देखिए, एक श्राप दिया था, श्राप नहीं, एक आशीर्वाद बृहस्पति ने दिया था, उसके बाद सपने आ रहे थे, फिर अभी दुर्वास मुनि ने एक श्राप दिया, लेकिन श्राप के साथ आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद क्या था? आप अपना रूप बदल सकती है और आपका शिशु बहुत शक्तिशाली होगा, आपको प्रसिद्ध करेगा। वर्षों बीत गए, पुंजिक स्थला बोलते हैं लगभग इस किस्से को भूल चुकी थी, क्योंकि वो समय अभी आया ही नहीं था जब इनको वानर बनना है। अब इसी संदर्भ में एक दिन वो आकाश मार्ग से भ्रमण कर रही थी, उन्होंने पृथ्वी पे देखा एक मिट्टी का ढेर है जो एक वानर रूप से दिख रहा है। एक मिट्टी का ढेर है और उसके अंदर से रोशनी आ रही। वो सोचने लगी ये क्या है, वो नीचे उतरी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, उन्होंने मिट्टी को हटाया, उनके अंदर एक ऋषि बैठ के समाधि में थे। ऋषि की तपस्या भंग हो गई, वो क्रोधित हो गए। बोले, तुम इतनी चंचल है, एक मंकी की तरह, वानर की तरह चंचल है, कहीं भी तुम्हें चली आती है डिस्टर्ब करने को, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वानर बन जाओ। फिर से वानर का श्राप। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, अरे मैं ये रोशनी देख रही थी इसलिए मुझे जिज्ञासा हो गई, लेकिन वो ऋषि कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। लेकिन पुंजिक स्थली कोई चिंता नहीं करी, इतनी बार तो मिल चुका है ये सब, तो सोच रही थी इसके पीछे जरूर कोई उज्जवल भविष्य है। वो शांत मन से उसने स्वीकार कर लिया, सोची बहुत ही उज्जवल भविष्य है इसके बाद। और इस प्रकार से आगे चल के जैसा श्राप था उसी आधार पे वो अंजना रूप में कुंजर नामक वानर के यहाँ जन्म लेती हैं, एक फीमेल मंकी अंजना रूप में। और बाद में उनका विवाह केसरी से होता है, जो कि वानरों के एक भाग के प्रमुख हुए। अभी देखिए, विवाह तो हो गया, लेकिन बहुत भविष्यवाणियां हुई थी, पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा, लेकिन उनको तो कोई संतान ही नहीं हो रही। बहुत वर्ष बीत गए, उन्होंने सोचा तपस्या करते हैं। और जब अंजना ने तपस्या की, आगे चल के हम अंजना की तपस्या की भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हम इतना ही कहना चाहेंगे, जब अंजना पर्वत के ऊपर किष्किंधा क्षेत्र में तपस्या कर रही थी, उनकी तपस्या का समय वही था जब दशरथ महाराज के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से एक अमृत द्रव्य प्राप्त हुआ, जिसको
ग्रहण करने से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी पुत्रों को जन्म देंगी। जब भी वो अमृत इन 3 महिलाओं को बांटा जा रहा था, उसी समय एक बड़ा सा गरुड़ ऊपर से आया और उन्होंने थोड़ा सा अमृत का पोर्शन ले लिया और उड़ते हुए सीधा जहां पे अंजना तपस्या कर रही है, बोलते हैं उसको हवा में ही छोड़ दिया। वायुदेव उस अमृत की कुछ बूंदों को उस स्थान पे लेके गए। वायुदेव के प्रभाव से वो अमृत की बूंदें उस स्थान पे कहीं जहां अंजना तपस्या कर रही थी, और सीधा वो बूंदें अंजना के हाथों में पड़ी। और जैसे ही वो उनके हाथों में पड़ी, मानो वो वेट कर रही थी इस कृपा की। बड़ी ही कृतज्ञता भाव से अंजना ने उस अमृत को स्वीकार किया और तभी वो गर्भवती हो गई। और जिस शक्ति से उन्होंने जन्म दिया एक ऐसे पुत्र को जिनका नाम आगे चल के पड़ा हनुमान। इसीलिए यहाँ पे आया है अंजनी पुत्र। और क्योंकि वो वायुदेव के प्रभाव से वो अमृत आया था, आगे चल के हम ये भी सुनेंगे कि वायुदेव के प्रभाव से शिव शक्ति अंजना के गर्भ में प्रवेश करी थी। क्योंकि वायुदेव की एक भूमिका रही है, इसलिए यहाँ पे पवन सुत बोला गया है। पवन वायु सुत यानी पुत्र, वायुदेव के पुत्र। तो अंजनी पुत्र पवन सुत।